आखिर द्रौपदी के किस पाप के कारण उसका भरी सभा में चीरहरण हुआ? द्रौपदी ने कौन सा पाप किया था जिसके कारण अनेक योद्धाओं से खचाखच भरे हुए हस्तिनापुर के राज्य सभा में उसके वस्त्र उतारकर उसे नग्न करने का प्रयत्न किया गया? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नई सोच मोटिवेशनल चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। जब धर्मराज युधिष्ठिर कौरवों से जुए में अपना सब कुछ हार गए और द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर वो हार गए, तब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को बीच सभा भवन में लाकर उसके वस्त्र उतारने का आदेश दिया। दुशासन जब पांचाली का चीर खींचने लगा तो उसने सभा भवन में उपस्थित सभी लोगों से मदद मांगी। द्रौपदी सर्वप्रथम पितामह के पास गई और द्रौपदी ने भरी राज्य सभा में पितामह से कहा, आंखें झुकाना इस समस्या का समाधान नहीं है पितामह। मैं आपकी कुलवधू द्रौपदी एक वस्त्र में लिपटी हुई, स्नान किए बिना इस भरी कुरु सभा में आपको प्रणाम करती हूँ और ये जानना चाहती हूँ कि आप मुझे क्या आशीर्वाद देंगे। आप तो ज्येष्ठ कुरु हैं, महावीर हैं, श्रेष्ठ विद्वान हैं। बताइए, क्या आपने केवल कुरु सिंहासन की रक्षा का वचन लिया था? क्या कुरु मर्यादा का कोई महत्व नहीं? आप जैसे महापुरुष शूरवीर को ऐसे मुंह छिपाना शोभा नहीं देता पितामह। मैं कुरु मर्यादा के आगे लगा एक प्रश्न चिन्ह हूँ। देखिए मेरी ओर कि आपकी कुलवधू किस दशा में खींचकर इस कुरु सभा में लाई गई है। पितामह, क्या भरतवंशियों की यही परंपरा है? पितामह, आपके सामने यह धर्म हुआ और आपने सहन किया, तो क्या इसका यह अर्थ नहीं कि आपने इस कपट, इस अन्याय, इस अधर्म को स्वीकार किया है? क्या आप भी मेरे इस अपमान के भागीदार नहीं हैं? पितामह के मुख से कुछ नहीं निकला और वो मौन रहे। इसके उपरांत द्रौपदी ने धृतराष्ट्र से पूछा, आपके प्रिय अनुज पांडु की पुत्र वधू द्रौपदी आपको प्रणाम करती है ज्येष्ठ पिताश्री। हे ज्येष्ठ पिताश्री, आप बड़े भाग्यवान हैं जो नेत्रहीन जन्मे, नहीं तो आज आप अपनी सभा में अपनी पुत्र वधू की दुर्दशा देखकर अवश्य ही नेत्रहीन हो गए होते। धृतराष्ट्र भी मौन रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। इसके उपरांत द्रौपदी गुरुवर द्रोणाचार्य के समीप गई और उनसे सवाल किया, स्मरण है गुरुवर आपको? आपने कहा था कि द्रुपद पुत्री होने के नाते मैं आपकी पुत्री हूँ और पांडवों की पत्नी होने के नाते आपकी पुत्र वधू। तो आज इस सभा में पुत्री के नाते आपका चरण स्पर्श करूं या पुत्र वधू के नाते? द्रोणाचार्य ने कुछ जवाब नहीं दिया। द्रोणाचार्य को मौन देख द्रौपदी ने कहा, आपने भी अपने होठों पर मौन का ताला लगा लिया। आज इस कुरु सभा में आपकी पुत्र वधू का इतना अपमान हो रहा है और आप भी मौन हैं। गुरुवर, क्या आप में भी इतना साहस नहीं कि आप दुशासन और दुर्योधन के बुरे कृत्य पर आप उन्हें दंड दे सकें? इसके उपरांत द्रौपदी अपने प्रश्न लेकर अपने पतियों के पास गई। द्रौपदी ने सर्वप्रथम सहदेव से पूछा, क्या इन्होंने मुझे दांव पर लगाने से पहले तुमसे पूछा था कि ये तुम्हारी पत्नी को दांव पर लगा सकते हैं या नहीं? क्या तुमने इन्हें आज्ञा दी थी? द्रौपदी ने नकुल से पूछा। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, मछली की आंख भेद कर मेरा स्वयंवर जीतने वाले शूरवीर, तुम बोलो, क्या तुमने मेरा स्वयंवर इसलिए जीता था कि ज्येष्ठ कुंती पुत्र एक दिन मुझे दांव पर लगा दे? संसार में इनसे पहले भी जुआरी हो चुके हैं, पर किसी ने कभी अपनी रखैल को भी दांव पर नहीं लगाया था और तुम लोग अपनी पत्नी को दांव पर लग जाना देखते रह गए। धिक्कार है तुम पर, धिक्कार है तुम लोगों की वीरता पर, धिक्कार है। अंत में द्रौपदी ने अपने आप को असहाय जानकर उसने भगवान श्री कृष्ण को याद किया और उनसे अपनी लाज बचाने की प्रार्थना की और उनसे पूछा, हे भक्त वत्सल, आप तो कहते हो कि मानव को अपने पाप और पुण्य कर्मों का ही फल उसका मान और अपमान कराता है, तो हे करुणा निधान, मैंने कौन सा ऐसा पाप कर्म किया है जिसके कारण आज अनेक महारथियों से भरी राज्य सभा में सबके सामने मेरा चीरहरण हो रहा है? तब भगवान ने द्रौपदी को उसके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। कथा के अनुसार अपने पूर्व जन्म में द्रौपदी एक राजकुमारी थी। एक दिन जब द्रौपदी अपनी सखियों के साथ गंगा स्नान के लिए जा रही थी तो उसने देखा कि गंगा में एक संत स्नान कर रहे थे और उनके अंग वस्त्र
गंगा के किनारे रखे हुए थे। यह देखकर द्रौपदी को शरारत करने का विचार मन में आया और उसने अपनी सखियों के साथ मिलकर उस संत के अंग वस्त्र एक स्थान पर छिपा दिए और चुपचाप किसी दूसरे घाट पर स्नान करने के लिए चली गई। स्नान करने के पश्चात अपनी सखियों के साथ हंसते हुए और आमोद प्रमोद करते हुए द्रौपदी अपने महल को चली गई। इधर जब संत गंगा स्नान करने के उपरांत जल से बाहर आए तो अपने वस्त्र गंगा तट पर ना पाकर परेशान हो गए और इधर उधर खोजने लगे। बहुत खोजबीन के पश्चात संत को अपने अंग वस्त्र एक जगह छिपे हुए मिल गए। तब उस संत ने क्रोधित होकर श्राप दिया कि आज जिसने भी मेरे साथ ऐसा घृणित परिहास किया है और मेरे वस्त्र हरण किए हैं, एक दिन उसे भी अपने वस्त्र हरण होने पर समाज के सामने लज्जित होना पड़ेगा। दोस्तों, इसी श्राप के कारण द्रौपदी को यह अपमान झेलना पड़ा, परंतु भगवान श्री कृष्ण की भक्त होने के कारण भगवान ने उसकी पुकार सुनी और उसके चीर को बढ़ाकर उसके सम्मान की रक्षा की।